जैसा कि आपकी जानकारी में है कि हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने बड़े ही तानाशाही ढंग से अपने प्रचंड बहुमत के दम पर लोकसभा में किसान विरोधी 3 विधेयकों को पास कराया। किसी भी विधेयक पर जब तक संसद पर चर्चा न हो उसमें सुधार की गुंजाइश न हो, ऐसी स्थिति में अपने प्रचंड बहुमत के गर्व में अगर उन्हें पास करा लिया जाए और विपक्ष को बोलने का अवसर भी नहीं दिया जाए तो यह प्रजातांत्रिक तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। इसी प्रकार राज्यसभा में अल्पमत में होने के बाद भी जब विपक्ष इन किसान विरोधी विधेयकों का विरोध कर रहा था, चर्चा करने की मांग कर रहा था, विधेयक पर नियमानुसार वोटिंग कराने की मांग कर रहा था, तो उस समय उन सांसदों को संसद से बाहर निकलवा दिया गया, उन्हें वहां धरना देना पड़ा और झूठी हर्ष ध्वनि के साथ उन विधेयकों को पास करा लिया गया। उल्लेखनीय है कि सरकार किसानों की फसल से निकले अनाज व खाद्य सामग्री खरीदने के लिए न्यूनतम दर के मूल्य की घोषणा करती है, जिस मूल्य पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है, मंडियों के माध्यम से किसान को राहत पहुंचाती है। अगर सरकार ऐसा नहीं करे तो बिचौलिए औने पौने दामों में उनकी फसल को खरीदकर पहले भी उनका जीवन दयनीय बनाते आए हैं। कांग्रेस के शासन में यह प्रणाली लागू की गई कि किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम मूल्य मिले, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए, जिसने रेल मार्गों के निकट लाखों टन अनाज व खाद्य सामग्री एकत्रित करने के लिए शीतगृह यानी कि एयर कंडीशन युक्त भंडारण की क्षमता वाले गोदाम बना रखे हैं। जैसा कि इस विधेयक में कहा गया है कि जो 5-7 बीघा के छोटे किसान हैं, उनसे उद्योगपति
खेती पकने के पूर्व ही समझौता कर लेंगे। सरकार का दबाव भी इन पर होगा और जिस रेट में समझौता होगा और जब अनाज पकेगी, फसल पकेगी, तो उस अनाज को हल्की क्वालिटी का बताकर जिस दर पर समझौता हुआ उससे भी बहुत कम दर पर वह किसान से वह फसल जबरन प्राप्त कर लेगा। अगर सरकार की वास्तव में ही साफ गोई है, वह किसान को लाभ पहुंचाना चाहती है, तो उसे यह घोषणा करनी चाहिए, विधेयक में यह बात जोड़ी जानी चाहिए कि निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम पर अगर कोई उद्योगपति, कोई व्यापारी, कोई बिचौलिया अगर किसानों की अनाज को खरीदेगा तो उसे कम से कम 5 साल की सजा होगी और लाखों रुपए जुर्माना होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी व भाजपा सरकार ने यह बिल वास्तव में अपने उद्योगपति मित्रों के लिए बनाया है, इसलिए इसमें इसी प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया। उल्टे पहले जो ये कानून था कि जो भी व्यापारी अनाज का एक सीमा से ज़्यादा भंडारण करेगा तो उसे काला बाजारी की गिनती में मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस विधेयक के माध्यम से अगर कोई उद्योगपति लाखों टन अनाज भी अपने यहाँ रखेगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनके मित्र उद्योगपति जब फसल कटेगी उस समय औने पौने दामों में किसान का शोषण कर उस फसल को खरीदेंगे और बाद में अनाज की देश में कमी दिखाते हुए उसे 10 गुना अधिक दामों में बेचकर लाभ पहुंचाएंगे। कांग्रेस पार्टी सदा किसानों, दलितों, अल्पसंख्यक व गरीबों की पार्टी रही है। मैं कांग्रेस पार्टी जो किसानों के हित में आंदोलन कर रही है, संघर्ष कर रही है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। वह भारत की जनता से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी किसान विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकें और आने वाले समय में कांग्रेस को व उसकी समर्थक पार्टियों को अपना मत व समर्थन देकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। जय भारत, जय हिंद, जय किसान, जय मजदूर। धन्यवाद।